नेता सदन ने अरुण जेटली जी ने जो बात कही है मैं उससे सहमत हूं, लेकिन ये असाधारण परिस्थिति है। ये पक्की तरह हमको मालूम है इस देश में ये जो लैंड एक्विजिशन का बिल है, इस देश में सबसे बड़ा उद्योग यदि कोई है तो वो खेती है, एग्रीकल्चर है। इस देश के 68 बरस में कोई इंडस्ट्री ने कमाल नहीं किया, कोई सिर्फ दो मिनट पूरा करें। सर, मेरी विनती ये है कि नेता सदन ने जो बात कही है ये हम समझते हैं, बहुत ऑर्डिनेंस आए, लेकिन इस देश में जो सबसे बड़ा उद्योग है वो एग्रीकल्चर है। और उसके बारे में इनने किसी से भी इन्हीं की पार्टी और हम लोगों ने एक कानून बनाया, 1 साल में वो जमीन पे भी नहीं आया, और इन्होंने पूरी तरह से बदल के ऐसा बदला कि अंग्रेजों का कानून के पीछे छूट गया। 120 बरस बाद हिंदुस्तान के किसानों का खेत और खलियान लेने का जो मामला है, अब ये कह रहे हैं कि अभी आएगा, ये हमें मालूम है ये यहाँ नहीं आएगा। ये 3 बिल जो विड्रॉ कर रहे हैं, ये इनके पास मैसिव मेजॉरिटी हो गई है तो ये बुलडोज और कुचलना चाहते हैं देश को, लेकिन ये कभी होगा नहीं, ये कुचल नहीं सकेंगे। ये देश में अकेले में लड़ाई नहीं होगी, देश में पूरे देश में लड़ाई होगी। ये उसको कुचलना चाहते हैं, उसको बुलडोज करना चाहते हैं, वो नहीं हो सकेगा। श्रीमती मायावती, इसमें बहस करने श्रीमती मायावती तैयार है। श्रीमती मायावती, कुमारी मायावती, आप बहस के लिए लाइए, हम बैठ जाएंगे। शरद जी बैठिए, लेकिन आप नहीं लाइए। शरद जी बैठिए, आप संयुक्त सदन बुलाकर बैठिए, इसको पास करना चाहते हैं। शरद जी बैठिए, होगा वो नहीं होगा। आप लाइए, शरद जी बैठिए, बैठिए, सदन में लाइए नहीं कुछ बिल को। शरद जी बैठिए, तैयार हैं अभी शरद जी अपनी बात को विड्रॉ करके यहाँ सदन में आप लाइए उसको। शरद जी बैठिए, हम विड्रॉ करेंगे, लेकिन आप जो है कुमारी मायावती, शरद जी बैठिए। नीतियों में मतभेद हो सकता है। आपकी जो नीति है वो चाहती है कि इस देश में सिंचाई की योजना ना बने, ग्रामीण सड़क ना बने। आप अपनी नीति को कई बार इसको सोच के देखिए। हम किसानी वाले लोग हैं, हम किसानी वाले लोग हैं। आप चल कुमारी मायावती, हम जानते हैं कुमारी मायावती, हम शरद जी बैठिए। आप नहीं जानते, आपने खेत में कुछ काम नहीं किया, हमने खेतों में काम किया है। हम जानते हैं कि इसके चलते क्या होगा, क्या चलते होगा। माननीय उपसभापति जी, हमारा देश लीडर को सुना हम लोगों ने माननीय उपसभापति जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और यदि केंद्र की सरकार, मौजूदा केंद्र की सरकार किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण को लेकर अध्यादेश लाती तो शायद इतना हंगामा नहीं होता, ना हाउस के अंदर ना हाउस के बाहर। तो और इतना ही नहीं, मैं इस संबंध में ये कहना चाहती हूँ कि भूमि अधिग्रहण के मामले में
तो पिछली सरकार के समय में सन 2013 में ये जो विधेयक लाया गया था, तो ये कोई जल्दबाजी में नहीं लाया गया था। इसके ऊपर दोनों सदन में काफ़ी डीपली, काफ़ी गहन चर्चा हुई थी और जो भी, चाहे तो सत्ता पक्ष के लोग थे या विपक्ष के लोग थे उस समय, जो अब सत्ता पक्ष में वो विपक्ष में थे, इनकी भी राय ली गई थी और आम सहमति से भूमि अधिग्रहण विधेयक पास हुआ था। और उस भूमि अधिग्रहण विधेयक में तो जो किसानों के हित में जो शर्तें रखी गई थी, तो लेकिन दुख की बात यह है कि उन शर्तों को इस सरकार में तो उल्टा कर दिया गया, बिल्कुल उसको बदल दिया गया है। तो ये किसानों के हित में नहीं है, बल्कि जब जो अभी अध्यादेश लाया गया है, तो उस अध्यादेश में भूमि अधिग्रहण बिल में जो अमेंडमेंट किया गया, इसको लेकर जो अध्यादेश लाया गया है, तो उससे उस अध्यादेश का अध्ययन करने के बाद हमारी पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि ये पूरा अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है, बल्कि देश के कुछ मुट्ठी भर बड़े बड़े उद्योगपति और धन्ना सेठों के हित में है। तो इसलिए माननीय उपसभापति जी, मेरा ये कहना है कि मामला बड़ा अति गंभीर है, क्योंकि देश के अंदर इसको लेकर किसान काफी गुस्से में है, किसान आंदोलित है पूरे देश, और किसानों के हित को ध्यान में रखकर तो इसके ऊपर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और ये मामला काफी गंभीर हो चुका है। आपके माध्यम से सरकार से पुनर्विचार करना चाहिए। नरेश जी, माननीय सभापति, आपने कहा था now let us go to 0 hour. 0 hour. Let us start. ये भी 0 hour है, ये भी दो संसद का नोटिस है ना। प्लीज सुनिए उसके बाद लिसन टू प्लीज। अध्यक्ष जी, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न पहले उठाया था कि चर्चा के हर नियम में लिखा है कि जो विषय स्वाभाविक कोर्स में सदन में आने वाला है उस पर पूर्व चर्चा नहीं होगी, जब सदन में आएगा तो होगी। आपने अनुमति दे दी, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन आज की इस चर्चा के बाद जो मैंने तर्क सुने हैं, मुझे खेद है कि जब कानून आए तो उस पर चर्चा कीजिए, अन्यथा बिना कानून पढ़े हुए भाषण होंगे, जैसे मैंने सुना। मैं इसको केवल रिकॉर्ड पे क्लियर कर दूं कि शरद जी ने कहा कि कुछ लोगों की मदद होगी, बहन जी ने भी इसका जिक्र किया। कौन से एक्सेप्ट पुराने कानून में जो यूपीए की सरकार लाई थी, कुछ प्रोसीजर से 13 कानूनों को अलग रखा गया था। हमने हर कानून में उन 13 में भी जो अलग रखा था, यह कहा कि 4 गुना मुआवजा किसान को दिया जाए। दूसरा मैं एक और तर्क दे दूं। That means now I agree. दूसरा, I got the point. जो 5 एग्जेम्प्टेड पर्पस हैं वो कौन से हैं? नेशनल सिक्योरिटी, दूसरा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको शरद जी कहते हैं कॉर्पोरेट की मदद होगी, इसलिए मैंने कहा ग्रामीण सड़कें। तीसरा हाउसिंग फॉर पुअर, हाउसिंग फॉर पुअर, और उसको एग्जेम्प्ट किया। और आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी जमीन की मालिक सरकार होगी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो नैरो कॉरिडोर ग्रामीण क्षेत्र से हाईवे के साथ से निकलेगा, जिससे कि सारे ग्रामीण क्षेत्र का साथ में विकास होगा। हर एक जो अपवाद रखा है, उन पुराने 13 जो अपवाद यूपीए ने रखे थे उसके साथ, उससे ग्रामीण क्षेत्र को लाभ होने वाला है। एक बार शरद जी फिर जाके उस कानून को आप पढ़िए।